मेरे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार में स्वागत है। यदि साथियों आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए क्लास मुबारक हो। पेपर देने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। ख़ास करके एमसीक्यूज़ तो आप 20 में से 20 करके आएँगे, मेरा वादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए आज का ये पहला सवाल। आज का पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं आसान से क्वेश्चन के साथ। कह रहा है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन डेल एम का मान दे रखा है 10। तो प्रिज्म कोण क्या होगा? प्रिज्म कोण क्या होगा? इट मीन्स ए बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रहा है 1.5, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1.5। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए जो रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है वो होता है डेल एम बराबर ए इन ब्रैकेट एन माइनस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल एम का मान कितना है 10 बराबर ए पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू है 1.5 माइनस 1। 10 बराबर ए 1.5 में से जब एक घटाएंगे तो 0.5, या हम लिख सकते हैं 10, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 0.5 बराबर ए, नीचे दशमलव हटाइए ऊपर 0 लगाइए, 5 से एक बार में 5 से 20 बार में आपके सामने ए का मान, प्रिज्म कोण का मान आ गया 20 अंश। जो देखिए ना गौर से किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ही सही है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बने रहिए इसी तरह। आप देख रहे हैं सिलेबस फिनिशर। अगला है पित्तरस का स्राव, जो बाइल जूस होता है वो कौन बना सकता है? क्या वो बनाने की क्षमता यकृत में है, वृषण टेस्टिस में, या किडनी में है? इनमें से कोई नहीं बनाता है। आप याद रखिएगा, पित्तरस का जो निर्माण होता है यकृत करता है, ना कि ये करता है, ना कि ये करता है। वृक्क एक उत्सर्जी अंग आता है जो उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स हैं? इंसुलिन पादप हार्मोन्स है, हिपैरिन है, या जिब्रेलिन है, या इनमें से कोई भी पादप हार्मोन्स नहीं है? आप सबको पता है यह हमारे शरीर में पाया जाता है, आप सबको पता है यह हमारे ब्लड में पाया जाता है, लेकिन जिब्रेलिन तो प्लांट का होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि F2 पीढ़ी में 3 अनुपात कहाँ प्राप्त होता है? जब एक संकर क्रॉस होता है उसमें, द्विसंकर क्रॉस में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए। एक संकर क्रॉस में एक लक्षण लेकर के क्रॉस कराया जाता है, द्विसंकर क्रॉस में दो विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है। आप सभी को पता होगा जो एक संकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो होता है 3:1। बट यहीं जीन प्रारूप की बात करें, जीन प्रारूप अनुपात जो होता है वो होता है मेरे भाई 1:2:1। अच्छा, ये जो सारी कहानी गढ़ा है वो कौन से साइंटिस्ट है? उस साइंटिस्ट के खूबसूरत से नामों को आप याद रख लीजिएगा। उनका नाम है सर ग्रेगर जॉन, मतलब मेंडल साहब ने इस सिद्धांत को दिया था। तो इस हिसाब से F2 पीढ़ी में सिर्फ 3:1 अनुपात किस में होता है? वो होता है एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होगा? ध्यान रखिए साथियों, दूर बिंदु पूछा है, ना कि निकट बिंदु। क्या एक स्वस्थ हेल्दी आई की जो फॉरदेस्ट पॉइंट होता है वो अनंत होता है, 1 मीटर पे होता है, 50 सेमी पे होता है, या फिर 25 सेमी पे होता है? हम सबको पता है जो ये तो न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी ये तो 25 सेमी होती है, हो नहीं सकता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे होता है। आप सब के सब प्रश्न याद रख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर
फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है नीला, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुझे दिखाई देता है, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 को लॉक किया जाए, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आपके सामने। खाने का सोडा, ओ हो, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या पूछा जाए? Na2CO3, NaCl, Na2CO3, सॉरी फॉर दैट। इसमें आप एक ऑप्शन को सही कर लीजिए, यहाँ पर H बना लेते हैं, NaHCO3 या फिर NH4Cl। हम जानते हैं जो NaCl होता है ये तो मेरे भाई टेबल सॉल्ट, नमक का होता है, ये होगा नहीं। यदि हम इसको गलत माने तो ये हो जाएगा धावन सोडा। यदि इसमें हम ठीक से लिखें Na2CO3 डॉट 10H2O, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, पूछा जाने वाले सवाल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निर्वात में प्रकाश की चाल, ओहो, निर्वात में प्रकाश चल यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? वी नो दैट n इज इक्वल टू सी बाई वी। वी हैव n इज इक्वल टू 1.5 पर सी की वैल्यू 3 × 10⁸ बाई वी पूछा जा रहा है। ट्रांसफर करिए इसको इधर, इसको नीचे लाइए। 3 × 10⁸ बाई 1.5, नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लगाइए। 15 कम 15, 15 दूना 30, v बराबर 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। देखिए ना नज़र से कहाँ दिख रहा है? पहले ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल जो हम छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 10, बेहद बेहद आसान सवाल। इस सवालों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उतना आसान है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? ओम होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा या फिर वाट होगा? बताइए। विद्युत धारा I बराबर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को राइट आंसर तो खैर हो ही जाएगा, एम्पियर। बात करते हैं शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले याद रखिए। P बराबर V × I, P बराबर I² R, P बराबर V²/R। ये आपके सवाल आपके पेपर को खूबसूरत बनाएंगे। सॉरी, ये है शक्ति के लिए, ठीक है। और वोल्ट की बात करें तो विद्युत विभव का होता है मेरे भाई, विद्युत विभव V बराबर IR होता है। ये है साथियों। ओम किसका है? ओम होता है मेरे भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो खैर 2 ही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा हो एक बार फिर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ।